हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमिया। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो इस चैप्टर के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक चीज़ जानते हैं। सबसे पहले तो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, और ये उसकी होती है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पर ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और ए और बी दोनों के दोनों क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, 4y इक्वल्स टू -1, -3/4x इक्वल्स टू ज़ीरो। बी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है बट ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं उसके वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर मैं उसमें पुट कर दूं इक्वेशन में, तो वहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच सेटिस्फाई ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब एक्स की वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ कि LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो -1 + 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, LHS भी ज़ीरो आ गया, RHS भी ज़ीरो गिवन है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू जो -1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो बिल्कुल उसकी तरह ही इसमें, लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल होंगे। इसकी जो हमारी जनरल फॉर्म है वो क्या होगी, ax + by + c इक्वल्स टू ज़ीरो, जहाँ पे a, b एंड c तीनों के तीनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बट एक बात हमको छोटी सी जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि a और b दोनों के दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मतलब अगर a हमने ज़ीरो कर दिया है तो b ज़ीरो नहीं होगा, और अगर b ज़ीरो कर दिया है तो a ज़ीरो नहीं हो सकता। दोनों एक साथ कभी भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ये 3x + 4y इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पर c की वैल्यू ज़ीरो है, कोई परेशानी नहीं है। x - y + 1 इक्वल्स टू ज़ीरो, दोनों के दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। नीचे अगर हम बात करें 3x + 4 इक्वल्स टू ज़ीरो की, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है, y वाली टर्म्स नहीं है हमारे पास, तो लेकिन मैं y को 0 × y लिख सकता हूँ। तो अब मैंने शुरुआत में कहा था कि x और y दोनों के कोफिशिएंट एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इसका हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली अगले वाले पार्ट में x वाली टर्म नहीं थी तो हमने उसको 0.x की फॉर्म में लिख दिया, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात आती है कि a और b एक साथ ज़ीरो क्यों नहीं हो सकते। तो आओ देखते हैं। अगर a और b एक साथ ज़ीरो हो जाएंगे तो मैं उस इक्वेशन को क्या लिखूंगा, 0x + 0y + c इक्वल्स टू ज़ीरो, विच इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वाई, चलो मान लेते हैं मैं c की जगह पे मैंने 3 पुट करा। ठीक है, अगर c की जगह पे मैंने 3 पुट करा है तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 3 इक्वल्स टू ज़ीरो बन के आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट ट्रू। बस इसी वजह से हम x और y के कोफिशिएंट एक साथ ज़ीरो नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे मेन चैप्टर की कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली में क्या होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशंस के बारे में हम एक साथ स्टडी करते हैं। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही दूसरी इक्वेशन, और हमें एक्चुअली में इनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिनके लिए LHS इक्वल्स टू RHS के बराबर आ जाए। अब अगर मैं पेयर में बात कर रहा हूँ तो पेयर में क्या होगा, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई हो जाए और ये वाली इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाए। Those value of x, y which satisfy both equations simultaneously are called their solutions। ऐसी वैल्यूज x और y की जो एक साथ उसको सेटिस्फाई करें, दोनों की दोनों इक्वेशंस को, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम बेसिकली इस बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप से हम इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन अगर आते हैं तो कितने कितने टाइप्स के आते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।